जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो ग्रीस वर्क परमिट के बारे में है, यानी कि यूनान वर्क परमिट। तो यूनान वर्क परमिट के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नंबर वन यार ये कि कुछ लोगों का कहना है कि हम वर्क परमिट कहाँ से लें, ठीक है, हम किधर से वर्क परमिट लें, या किसी एजेंसी वाले से लें या ऑनलाइन, ठीक है। ये सारा कुछ भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और नंबर टू जो है ना, अपॉइंटमेंट का लोगों का काफ़ी इशू बन रहा है, जिनके वर्क परमिट आ गए हैं, जिनके अजीज़ रिश्तेदार या किसी से भी उन्होंने वर्क परमिट लिया है, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि काफ़ी बंदों ने मेरे साथ रब्ता भी किया कि सर आप हमें करवा देंगे, ठीक है भाईजान, हम आपको करवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने आपको जो बंदे थे जिन्होंने रब्ता किया उनको मैंने बता भी दिया था कि आप इस तरह, लेकिन आप फिर भी जो है ना अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। यार नंबर वन का ये कि सबसे जो मेन बात वो ये है कि आपने वर्क अच्छा उससे पहले ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कुछ बंदों का ये कहना है कि यार ये कभी कुछ बना रहा होता है, कभी कुछ बना रहा होता है। यार रोजाना की अपडेट होती है। आपको पता है कि आपने आपका अगला सांस है कि या नहीं है, कि आपने कल जीना है या नहीं जीना है। ये रोजाना की अपडेट है। एक दिन बंदा मूलियाँ खा रहा होता है, अगले दिन गाजर खा रहा है या सब्जी खा रहा है या गोश्त खा रहा है। हर दिन डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो है ना वीज़े से रिलेटेड भी जो है ना हर दिन जो निकलता है, ये आज जो मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ वो आज का तरीका बता रहा हूँ। कल क्या हो जाए ना मुझे नहीं पता, मैं गैब नहीं जानता। गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है, ठीक है। तो दूसरी ये बात कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद है और आप एजेंसी वाले के साथ रब्ता करते हैं या किसी के बंदे के साथ भी आप रब्ता करते हैं जो आपको कम से कम 20 से 25 लाख रुपए आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, और उनका प्रोसीजर भी जो है वो सारा कुछ मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, मुख्तसर वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और मेरी उन भाइयों से या जिनके भाई के जो अजीज़, क्योंकि काफ़ी लोग रब्ता करते हैं, हमारा जो है ना कज़न है, ये हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, वो उधर ग्रीस के अंदर मौजूद है। ग्रीस के अंदर मौजूद कोई भी आपका अजीज़ या रिश्तेदार जहाँ आपका दोस्त वगैरह मौजूद है, वो ईज़िली आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ग्रीस का जो है ना कॉम्पिटिशन ना होने के बराबर है। क्योंकि कोई बंदा जो है ना ग्रीस जाने के लिए ज़्यादा एग्री नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ग्रीस जाना चाहते हैं। एक तो ग्रीस का जो है ना, ग्रीस का सैलरी पैकेज बहुत कम है। दूसरा ये कि ग्रीस के साथ बॉर्डर जो है ना बहुत दूर के, हालांकि ग्रीस शेंजन कंट्री है, लेकिन ग्रीस का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए जो है ना लोग ग्रीस जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। बस ये अगर लोग जाते हैं कि यानी कि हमारा जो है ना उधर थोड़ा सा सेटल होए फिर आगे रिमूव हो, उनको पता है ग्रीस में इतनी सैलरी पैकेज नहीं है। तो इसलिए जो है ना आपका बंदा कोई भी मौजूद है उधर ग्रीस के अंदर, तो उनको आप बोले कि आपका वो जो है ना सीजनल वर्क परमिट प्रोवाइड करे। ज़्यादातर जितने भी पाकिस्तानियों को मिलते हैं वो एग्रीकल्चर के होते हैं, क्योंकि एम्बेसी के अंदर मैं ये 2 दिन के अंदर जो मैंने जितने भी बंदे मुझे मिले सब के सब एग्रीकल्चर के थे। कोई भी ट्रेड का बंदा नहीं था, कोई स्किल का बंदा नहीं था, सब के सब जो एग्रीकल्चर के। कोई माल्टा फार्मिंग का, और उधर एक कुछ बंदे बोलते थे यार माल्टा फार्मिंग आजकल माल्टा फार्मिंग किधर है। भाई उधर जो है ना उनका जो है सदाबहार है काम, ठीक है, यानी कि फ्रूट का काम उधर सदाबहार होता है। माल्टे का कोई सीजन पे डिपेंड नहीं करता। जो बंदे गल्फ कंट्री के अंदर रह चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि यानी कि आप जब मर्जी जाए आप गल्फ की मार्केट के अंदर, जो माल के अंदर, जहाँ किसी भी आप माल के अंदर जाते हैं, तो आपको ईजिली हर हर फ्रूट जो है ना ईजिली प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि सदाबहार चलता है। अब वो काम नहीं गए कि पाकिस्तान के होता है। तो इसलिए जो है ना आप अपने किसी भी अजीज़ से रब्ता करने के बाद जो है ना वो आपका उधर से वर्क परमिट भेजता है, ठीक है। वर्क परमिट आपका इस्लामाबाद ग्रीस एम्बेसी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और 1.5 साल का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और आपका करैक्टर सर्टिफिकेट यानी कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ग्रीस का जो है ना वो टेस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना साथ में आपकी वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें, और इसके साथ जो है आपको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर अगर आप साथ में अटैच नहीं करेंगे वो उधर से आपने ग्रीस से मंगवाना। जिससे भी आप परमिट ले रहे हैं वो अगर आप किसी एजेंसी वाले से या किसी के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट करवाते हैं तो वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी कर देगा साथ है। अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाजम करें। कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट पेपर का ये मतलब होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके पर डे की, या जिस तरह ज़्यादातर ग्रीस की जितनी भी जो पे होती है ना वो पर डे के हिसाब से जो है ना मैंने की जाती है, ठीक है। यानी कि 31, 28 और 29, क्योंकि मैंने जो ग्रीस जो कल 2 दिन पीछे की बात है, जो लड़कों से जब पूछा मैंने, जो ग्रीस इंटरव्यू ग्रीस एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू देने गए थे, तो उनसे जितने से भी पूछा, किसी की 28 यूरो, किसी की 29 यूरो, और किसी की 30, और 30 नहीं थी, 31 यूरो थी, ठीक है। उनकी सैलरी लगी हुई थी, यानी कि 8 घंटे की ये, और 2 छुट्टियाँ भी हफ्ते के अंदर। तो बाकी हर बंदे की सैलरी अलग होती है, हर का अरबाब अलग होता है, तो डिपेंड करता है। तो फिर जो है ना अभी वीज़ा रेशू की बात करें तो वीज़ा रेशू अब
इतना ख़ास नहीं है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तो एम्बेसी की फ़ीस बहुत कम हो गई है, 75 यूरो, सिर्फ 75 यूरो रह गए हैं, ठीक है। 1.5 जो है ना रिमूव कर दिया उन्होंने, 180 थे पहले। और दूसरी ये बात कि अगर आप जाते हैं तो आप जो मेडिकल की फ़ीस है वो एक्सेल और जो है उधर दूसरी की 35,000 है और एक्सेल की जो है ना वो 30,000 है। और दूसरी ये बात कि अगर आप इधर पाकिस्तान में किसी एजेंसी वाले के थ्रू जाकर हम करवाते तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 से 25 लाख लगेगा। और जो भाई पढ़े लिखे भाई है वो जाना चाहते हैं ग्रीस में, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको जो है ना लिंक सेंड करूँगा, ठीक है, बताऊँगा प्रॉपर तरीके से कि आप जो है ना इधर से एम्प्लॉयर अपना ढूंढे ऑनलाइन जो है ना 5 से 6-7 मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, ठीक है। उधर से जो है ना आप जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करें खुद, ठीक है, ऑनलाइन एम्प्लॉयर ढूंढे, ठीक है। अगर आपको मिलता है मिल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ना होने के बराबर है। और दूसरी ये बात कि एक और बात बताता चलूँ कि आपने ये नहीं कि आज ढूंढना शुरू किया तो आज ही मिल जाएगा, नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जो बंदे पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते वो थोड़ी सी मेहनत इस तरफ लगा देना आप, तो यकीनन आपका जो ना कहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने मेहनत करनी है, मेहनत, ठीक है, लोगों के ऊपर वार नहीं करने, ठीक है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी, पॉजिटिव सोच रखनी है। और अल्लाह पर तवक्कल, बंदे के ऊपर नहीं अल्लाह के ऊपर जो है ना 100% तवक्कल रखे, यकीन रखे पुख्ता। कहता तो हर बंदा है जो है ना अल्लाह पर यकीन है, लेकिन हमारा अल्लाह पर यकीन नहीं है। जब हमारा अल्लाह पर यकीन होगा ना तो हम इस तरह की बातें नहीं करते। हमारी सारी बातें जो होती है वो होती है मायूसी वाली बातें होती है, ठीक है। अल्लाह पाक कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम तो बहुत नाशुक्र है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हम सब कुछ खाने के बावजूद भी फिर भी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, ठीक है। हालांकि जिस हाल में मौला रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, ठीक है। अल्लाह की नेमतें खा खा कर, वो किसी का शेर था ना, अल्लाह की नेमतें खा खा कर ये दंद जो है ना गिर गए हैं, लेकिन जो है ना दिल फिर भी जो है ना नाशुक्री करता है। तो इसलिए जो है ना इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हाथ पाँव सब कुछ दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हमने यूरोप में जाके कमाने हैं, ठीक है। अगर किसी का कुछ बंदे या मेडिकल अनफिट होते हैं, वो रब्ता करते हैं, यार हम क्या करें, हम यूरोप नहीं, हम ग्रीस नहीं जा सकते। वो एक बंदा था उसको टीबी थी, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। एक बंदा था उसको एड्स थी। और एक बंदा था बल्कि हेपेटाइटिस वाले तो काफ़ी बंदे हैं, लेकिन हेपेटाइटिस का तो इतना मसला नहीं है, वो तो सिर्फ ग्रीस के लिए मसला बनता है, बाकी दूसरी कंट्रियों का नहीं बनता। लेकिन जो एड्स और टीबी वाले हैं इनका बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है। तो आप जो है ना इनका वो तो किसी कंट्री के लिए नहीं जा सकते, तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें पाकिस्तान में सेटल हों। और बाकी भी जो बंदे जिनके वीज़े नहीं लग रहे, जिन्होंने अप्लाई किया, वो साथ में पाकिस्तान में काम करें, फारग ना बैठे। ये आपके लोगों के लिए बेनिफिट है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।